Question number 3. Discuss the effects of deforestation on the following. डिफरेंट चीजों पे डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है? ट्रीज एंड डेंस फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मींस वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है, होम है उनका फॉरेस्ट। Deforestation leads to the destruction of their home. This result in decreasing the population of wild animals and facing extinction. Means अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो क्या होगा, जंगल धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो वाइल्ड एनिमल्स का घर खत्म हो जाएगा, उनके नंबर्स में कमी आने लगेगी और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्शन की तरफ जाने लगेंगे। एक्सटिंक्शन मीन्स उनके नंबर्स इतने कम हो जाएंगे कि एक दिन वो जीरो हो जाएंगे, कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो जीरो हो जाएगी, देन इट विल बी एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है? डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉरेस्ट आर दी ग्रीन लंग्स ऑफ द अवर अर्थ। फॉरेस्ट क्या है? हमारे अर्थ के ग्रीन लंग्स हैं। दे आर ऑल्सो द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। देखिए कुछ ना कुछ इस तरीके से लिंक करके आंसर बनाए हैं कि अगर एक क्वेश्चन के आंसर को याद करेंगे तो वो आपको दूसरे में भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ओके, तो ये वाइल्ड एनिमल्स के भी नेचुरल हैबिटेट है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, फ्लडिंग, ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग होती है, फ्लडिंग होती है, सूखा भी पड़ता है और डेजर्ट भी क्रिएट होते हैं। विलेजेस पे क्या असर होता है? रूरल एरियाज, जो गांव के एरियाज हैं, उन पे क्या फर्क पड़ता है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। क्या बोला जाता है कि भारत जो है वो गांव का देश है। यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन जो है, ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस इज फार्मिंग। जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो गांव में लोग रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग है, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू अ लैक ऑफ रेन, फ्लडिंग एंड इरोजन ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से जो है बारिश भी कम होती है, कई बार बाढ़ की भी स्थिति आ जाती है। इसके अलावा सॉइल का भी इरोजन का रीजन जो है वो डिफॉरेस्टेशन ही है। अब ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? दीज ऑल फैक्टर्स इफेक्ट्स दी क्रॉप ऑफ दैट एरिया। क्या होगा? गांव के एरिया की जो क्रॉप है, फसल है, वो इन सब की चीजों की वजह से इफेक्ट होगी और रूरल एरियाज पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिटीज में, अर्बन एरियाज में डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग एंड एन इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल्स आर द रिजल्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। द इफेक्ट of deforestation can be seen as smog in winter. Smog वर्ड आजकल आपने विंटर्स में काफी सुना होगा। क्या है ये? ये फॉग और स्मोक, फॉग और स्मोक को कंबाइंड कर दिया गया है और एक नया वर्ड आज की डेट में हमें सुनने को मिलता है, दैट इज स्मोग। और ये स्मोक क्या है? जब विंटर्स में सुबह के टाइम जो फॉग का टाइम होता है, उस समय ये पोल्यूशन की वजह से स्मोक क्रिएट होता है, काफी धुंध हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या क्या इफेक्ट है सिटीज में? द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन बी एज स्मॉग इन विंटर, लैक ऑफ रेन एंड इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज इन द पीपुल लिविंग इन सिटीज। सिटीज में जो लोग रह रहे हैं उनमें बहुत सारी सांस की बीमारियां लोगों के अंदर हो रही हैं, बारिश कम हो रही है, स्मॉग देखने को मिलता है विंटर में। इवन एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हल्की सी भी बारिश होती है तो फ्लडिंग की भी सिचुएशन आ जा रही है वहां। ओके, तो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट, अर्थ पे इसका क्या इफेक्ट है? राइजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा अगर मीनिंग है, वो मीनिंग ये यही है, राइजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग मींस राइजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ रहा है, ठीक है, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है?
Many low-lying areas are going to be submerged in the sea. बहुत सारे एरिया, छोटे छोटे से आइलैंड क्या है, वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर चले जा रहे हैं। ओके, एक समय ऐसा आ रहा है कि वहां वो समुद्र के अंदर चले जा रहे हैं, छोटे आइलैंड जो लो लाइंग है। ओके, और क्या चीज प्रॉब्लम्स हो रही हैं? सॉइल इरोजन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज आर कैन बी सीन ऑन अर्थ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा आ रही हैं। ये सब हमारे अर्थ पे इम्पैक्ट आ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के। ओके, नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली आने वाली जनरेशन है, उस पर डिफॉरेस्टेशन का क्या फर्क पड़ेगा? नेक्स्ट जनरेशन में नॉट सी मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के चलते क्या हो रहा है? बहुत सारी प्लांट की और एनिमल्स की स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड में है और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो आगे आने वाली जनरेशन हो सकता है कि कई सारी स्पीशीज को देख ही ना पाए, केवल वो किताबों में पढ़े या उनकी फोटो ही देख सके। ओके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, डेजर्टिफिकेशन एंड नेचुरल कैलेमिटीज में वर्सन द लाइफ ऑफ अवर नेक्स्ट जनरेशन। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन को फ्रेश वाटर भी बहुत कम मिलेगा, डेजर्टिफिकेशन काफी बढ़ रहा है, डेजर्ट के एरियाज बढ़ रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा हो रही हैं। तो इन सब की वजह से आगे आने वाली जनरेशन की लाइफ जो है वो बहुत ही जो है वर्सन हो सकती है, बहुत ही कष्टकारी हो सकती है।